नमस्कार दोस्तों, नवोदय कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक विषय विज्ञान अध्याय पहले के बारे में अध्ययन करेंगे। जिसका नाम है भोजन कहाँ से आता है। इस चैप्टर में सबसे बड़ी बात भोजन कहाँ से आता है। लोग विभिन्न तरह के भोजन करते हैं, जैसे कि एक चीज़ जैसे चावल, गेहूँ, धान, और इसके बाद जैसे जो भी चीज़ें खाते हैं, चिकन, फिश और सारी चीज़ों के बारे में अगर हम अध्ययन करेंगे तो कहाँ से आती हैं। ये सोचेंगे कि अगर इसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे, तो सब यही बात है कि हम लोग विभिन्न तरह की चीज़ भोजन में लेते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कौन चीज़ कहाँ से आती है, क्या आती है। इसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसे कि मसाला कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये सब सारी चीज़ें विभिन्न तरह के क्वेश्चन हैं, लेकिन उनमें न जाकर हम इधर जाते हैं विभिन्न खाद्य पदार्थ में। जैसे ले लीजिए खीर बनाने के लिए दूध चाहिए, चावल चाहिए, चीनी चाहिए। वो कहाँ से वो चीज़ें आ रही हैं। विभिन्न तरह के खाद्य पदार्थ हैं, चिकन है, इडली है, ये सब खाद्य पदार्थ हैं जिनको आप सभी लोग सेवन करते होंगे कोई ना कोई पदार्थ। तो इसके बारे में यही बात कर रहे हैं कि कहाँ से खाद्य पदार्थ आते हैं, उनके विषय में जानना है। अगर नॉर्मली ले गेहूँ है, धान है, खेतों में पैदा किया जाएगा, खेत में होगा, पौधे से मिलता है। जो भी जंतु उत्पाद हैं, दूध है और चिकन है और विभिन्न तरह के जो भी उत्पाद मिलते हैं, वो सब जो है जंतु से मिल जाते हैं। और इसके बाद इसी में और जाएंगे तो खाद्य सामग्री और उनके स्रोत के बारे में बात करेंगे। खाद्य सामग्री जो भी खाने वाली चीज़ें हैं वो खाद्य सामग्री के अंतर्गत आएंगी, और उनके स्रोत क्या होते हैं, मतलब वो कहाँ से प्राप्त की जाती है। स्रोत की बात करें तो जैसे खाद्य सामग्री आप ले लीजिए इडली, चिकन और खीर, 3 चीज़ों के बारे में ये सारी चीज़ें हैं। जो भी चीज़ें हम नाम ले रहे हैं सारे एनसीईआरटी बुक में के हैं, सारी चीज़ दी हुई है, कोई चीज़ अपने से नहीं है, सब बुक के ही है, थ्रू आपको बता रहे हैं सारी चीज़ें। इडली है, इडली में क्या है, चावल, जैसे इडली बनाते हैं तो चावल चाहिए, उड़द की दाल चाहिए, नमक चाहिए, जल चाहिए। वो जैसे चावल की बात करते हैं तो इसके कच्ची सामग्री के रूप में चावल हो जाएगा। चावल धान से निकलता है, तो ये जो है चावल कहाँ से मिला, पौधों से मिला। और इसके बाद हम अगर चिकन की बात कर रहे हैं, खाद्य सामग्री में ही सब चीज़, सभी चीज़ खाद्य सामग्री है। चिकन की बात करें, जरूरी नहीं कि सभी लोग सभी तरह का भोजन करें। चिकन करी अगर इसकी बात करें, चिकन किससे मिलेगा, जंतु से मिलेगा। मसाला और तेल और घी ये भी जंतु से मिलेगा, तेल पौधा से मिल जाएगा, घी जंतु से, जल और ये मसाला ये अन्य जगह से। इसी तरह खीर की बात कर ले, खीर बनाने के लिए दूध चाहिए, दूध भी जल से ही मिलेगा। इसके बाद चावल की बात करें, पौधे से मिलेगा, चीनी भी वही चीज़ है, पौधे से ही प्राप्त होगी। और इसके बाद अगर और आगे जाते हैं तो क्या मिलता है, भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। यहाँ सीधे सीधे जानना होगा, भोजन के रूप में पौधे के भाग। ये चीज पौधे के भाग में कोई भी पेड़, कोई भी पौधा है, उसमें आप देखेंगे किसी का फल खाया जाता है, किसी का बीज खाया जाता है, किसी का फूल यूज किया जाता है, किसी की पत्तियां खाई जाती हैं। सब अलग अलग पौधे होते हैं, अलग अलग तरह के उनके भाग को उनको प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी पौधा ले लीजिए, जैसे अमरूद को ले लीजिए तो फल खाया जाता है, और किसी आम को ले लीजिए उसका फल खाया जाता है, और किसी पत्तियों के रूप में ले लीजिए, किसी भी पौधे के रूप में, जैसे कोई सब्जियों को ले लीजिए। और बीज के ले लीजिए, जैसे कि बीज के अगर ले रहे हैं, गेहूँ है, धान है, इनकी पत्तियां खाते हैं, नहीं खाते हैं, इनका बीज का ही यूज़ किया जाता है। दालें हैं, इनके भी जो है बीज का उपयोग किया जाता है, दाल में उपयोग किया जाता है। इसी तरह कहने का मतलब ये है कि हर पौधे के विभिन्न अलग अलग तरह के भाग खाए जाते हैं। जैसे पालक ले लीजिए, पालक में फूल या बीज नहीं खाते,
पत्तियाँ ही खाते हैं। तो ये आलू ले लीजिए, तो आलू में क्या खाते हैं, ये सब चीज़ किसी का ऐसा चीज़ होती है जो जड़ का भाग खाया जाता है, किसी का होता है पत्तियाँ खाई जाती हैं, किसी का भोजन में तने के रूप उसका तने का यूज़ किया जाता है। मतलब कि भोजन पादप के अलग अलग पौधों के जिस तरह के पौधे होते हैं जिस कैटेगरी के, उसी हिसाब से उनका उपयोग किया जाता है। और जंतु उत्पाद में लेंगे तो सारे जंतुओं को जो है भोज्य पदार्थ के रूप में नहीं यूज कर, जो भोजन लायक होते हैं उनको जंतुओं का उपयोग करते हैं। दूसरी बात, जैसे कि अगर जंतु के रूप में मान ले, एक तो उनका मांस हो गया, दूसरा उनका सेवन अगर जंतु का उपयोग ले तो वो हो जाता है कि दूध, उसका भी जंतु उत्पाद में ही माना जाएगा। और इसी तरह के एक रूप में इसमें दिया गया है मधुमक्खी को ले जाएगा। मधुमक्खी क्या होती है, मधुमक्खी फूलों के मकरंद से जो है मीठा रस जो है उपयोग करके शहद बनाती है, वो भी एक खाद्य पदार्थ के रूप में। और इसके बाद अब तो अभी तक हम सिर्फ जाने क्या कि मनुष्य या हम लोग क्या खाते हैं उनके बारे में जान रहे थे, वो कहाँ से आते हैं, चावल गेहूँ धान जो भी है कैसे प्राप्त किया जाता है, कोई चीज़ पौधे से मिलता है, कोई जानवरों से मिलता है, जंतु से मिलता है। तो ये सब चीज़ें जान गए, भोजन के रूप में जान गए, भोजन जो है के रूप में किसके पौधे का क्या भाग यूज किया जाता है, दाल है, बीज है यूज किया जा रहा है, और पौधे हैं जिनका फूल यूज किया जाता है, फल ही प्रयोग किया जाता है, आम है, आम का बीज खाते हैं, फल खाते हैं। तो वो सब अलग अलग यानी कि कहने को मतलब उत्पाद होते हैं, उस हिसाब से उनका खाया जाता है, भाग पौधे का अलग अलग भाग खाया जाता है, जंतु उत्पाद। अब जंतु क्या खाते हैं, अभी तक तो हम मनुष्य क्या खा रहा उनके बारे में जान रहे थे, लेकिन अब क्या है कि जंतु क्या खाते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें जैसे गाय, शेर है, मनुष्य और हिरण। गाय की बात करें, घास भूसा आदि ये सब खाते हैं। शेर है, घास नहीं खाएगा, शेर है वो मांस खाएगा, जानवरों को मारेगा। मनुष्य सब चीज खाता है, सर्वाहारी माना जाता है। जो है ये मनुष्य के बारे में मीट भी खा लेता है, पादप भी यूज कर लेते हैं, मतलब जंतु उत्पाद भी खा लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। हिरण क्या है, तो घास फूस पे यानी पादप पे पौधों पे ही डिपेंड रहते हैं। इसके बाद हम इसी में और जाते हैं तो ये आता है कि शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वाहारी जंतु। अब शाकाहारी जंतु, ये जंतु इस जंतु के रूप में आ जाएंगे। जैसे आप ले लेंगे तो इनको ये सिर्फ आ जाएगा इसमें शाकाहारी जंतु, जैसे कि गाय, बकरी, ये सब जो जंतु होते हैं ये क्या माने जाएंगे, घास भूसा खाएंगे। इसी तरह बकरी के हाल, ये कभी मीट नहीं खा सकती, ये शाकाहारी माने। कहने के मतलब शाकाहारी वो जंतु होते हैं जो पादप का अपने भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं, पौधों को अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, वो शाकाहारी होते हैं। मांसाहारी में जैसे शेर, चीता, ये सब जो होंगे मांसाहारी में है। क्यों? क्योंकि ये मांस खाते हैं। मांसाहारी किसे कहते हैं, ऐसे जंतु जो अपने भोजन में दूसरे जंतुओं को खाते हैं भोजन के रूप में, वो क्या होते हैं, मांसाहारी कहे जाते। सर्वाहारी के रूप में लिया जाएगा तो मनुष्य, कौवा। सर्वाहारी में मनुष्य और कौवा। मनुष्य को देख लीजिए, मांस भी खाते हैं, पादप के सारे उत्पाद को खाते हैं, तो ये जो है सर्वाहारी में कहे जाएंगे। कौवा भी है, मांसाहारी चीज भी खा लेता है और रोटी भी खा लेता है, दाने भी खा लेता है, तो वो भी सर्वाहारी ही माना जाएगा। मतलब सर्वाहारी किसे कहते हैं, वे जो सभी वो जंतुओं को और पादप को दोनों को खाते हैं, वो सर्वाहारी के अंतर्गत आए। ये रहा इस चैप्टर में, इसमें विशेष ज्यादा कुछ नहीं है। भोजन कहाँ से आता है, उसके क्या क्या जो है माध्यम है जिनसे भोजन प्राप्त किया जाता है, क्या क्या चीजें हैं जिनसे भोजन मिलता है, और जंतु क्या खाते हैं, मनुष्य क्या खाते हैं, यही सारी चीजें हैं। बहुत कुछ नहीं है, बस इसमें शाकाहारी जान लीजिए, सर्वाहारी, मांसाहारी, ये सब। इसके बाद जानने के बाद कौन चीजें कहाँ से आती हैं। जैसे कोई भी एक चीज बन रही है, जैसे दाल बन रही है तो दाल के लिए पानी चाहिए,
नमक चाहिए, हल्दी चाहिए और सारी विभिन्न तरह की चीज़ें होती हैं कि ये कहाँ से किस किस स्रोत से प्राप्त की जाती है, यही सब सारी जानकारी है। बहुत टफ चैप्टर नहीं है, एकदम ईजी चैप्टर है। उम्मीद करते हैं आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा जो है इसको हम इसके बारे में चिंता करने की बात नहीं कि ये जो है बहुत ज़्यादा टफ है चैप्टर है, कुछ नहीं है। इसमें मधुमक्खी है, जंतु है, शेर, ये बारहमासी, यानी कि ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये क्या खाते हैं, ये सब नॉर्मल बातें हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अच्छे से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और सबसे बड़ी बात यही है कि आप इसको जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाने का जरूर कष्ट करिए। धन्यवाद।